नमस्कार, मेरा नाम आस्था जांगिड़ है और मैं निकटवर्ती ग्राम सिंगरौड़ कल्ला से हूँ। आज हम सिर्फ यहाँ एक महापुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। वी आर हियर टू सेलिब्रेट ए रेवोल्यूशन दैट चेंज द फेट ऑफ मिलियंस, ए रेवोल्यूशन लीड बाय वन मैन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। ए मेरे दोस्त मत भूल उस महान को, जमाना कहते हैं बाबा साहेब जिनको, जमाना कहते हैं बाबा साहेब जिनको। जिंदगी भर जाति के नाम पर सहा अपमान, फिर भी रच डाला देश का संविधान। वो पूरी दुनिया के लिए प्रदर्शक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कोटि कोटि प्रणाम। वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज में इक्वालिटी और जस्टिस में लगा दी, जिन्होंने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्राम विच वुमेन हैव अचीव्ड। यानी किसी समाज की प्रगति को देखना है तो वहाँ की जो महिला है उसकी स्थिति को देखो। आज हम यहाँ सभी बेझिझक होकर अपने विचारों को रख पा रहे हैं तो वो किसकी देन है? वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की देन है। द मैन हु गेव अस द राइट टू इक्वालिटी एंड द पावर ऑफ एजुकेशन एंड टू करेज टू फाइट फॉर जस्टिस। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक केवल एक नाम नहीं है, ही वो जी रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति है जिसने भारत के हर उस व्यक्ति को आवाज दी जिसको दबाया गया, जिसको पीछे छोड़ा गया। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू सोशलाइज इन मोर लाइव्स, द पीपल बी एजुकेटेड, बी ऑर्गेनाइज्ड एंड बी एजुटेटेड। जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो लोगों को नैतिक बनाना, सामाजिकरण करना, शिक्षित करना, संगठित और उत्तेजित करना है। सो व्हेन वी आर टॉक अबाउट अम्बेडकर, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट ए लीडर, वी आर टॉकिंग अबाउट ए मैन हु टर्न इंडियन डेमोक्रेसी इनटू ए वेपन अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस। जिस समाज को सदियों तक दबाया गया, जिस समाज को उन्हीं के अधिकारों से वंचित रखा गया, उसी समाज को समान शिक्षा, समानता दिलाने वाले संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय की महान योद्धा, समाज के दलित, पीड़ित और वंचितों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को केवल एक जाति का नेता मान लेना उनकी महानता को कम आंकना होगा, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर केवल एक समाज के नेता नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए दिशा बोधक है। 14 अप्रैल का जो पावन दिवस है वो पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि जो बाबा साहेब की जो महान सोच थी वो केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी विश्व के लिए दिशा बोधक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में एक सेंट्रल रोल प्ले किया था और वे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 को संविधान में जोड़ा, जिससे कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको इलीगल घोषित किया। उन्होंने रिजर्वेशन जो सिस्टम है उसकी नींव रखी ताकि जो SC और OBC है उनको शिक्षा और रोजगार की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। और उन्होंने इंश्योर किया था कि जो हमारा संविधान है वो बेस्ड ऑन इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी और जस्टिस पर आधारित हो, और उन्हीं की वजह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको संविधान में इंक्लूड किए गए, जिससे कि हर सिटीजन को फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू रिलीजन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मिला। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पहले इंडियन थे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन एवरी एडल्ट शुड हैव द राइट टू वोट। सभी एडल्ट के पास राइट टू वोट होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो या चाहे किसी भी धर्म के हो। इसके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। बिफोर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नो बेसिक ह्यूमन राइट्स, बिफोर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रैक्टिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, देन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इंट्रोड्यूस अवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट दैट ऑल द राइट टू डिग्निटी एंड प्राइड। जब भारत जंगे आजादी की जंजीरें तोड़ करके एक नए राष्ट्र के निर्माण की तरफ बढ़ रहा था, तब उन्होंने किस पर विश्वास किया था? दैट इज ओनली वन डिप्रेस्ड, वन दलित, वन अछूत ऑफ इंडिया। वो जो ओनली वन ऑप्शन, एकमात्र विकल्प था इस देश को राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसे जो इंसान कहते हैं ना कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हमारे लिए किया ही क्या है, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भी भीम थे। हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले भी भीम ही थे। वो व्यक्ति जिसने ताउम्र अफवाह जला, जिसने ताउम्र गैर बराबरी झेली, फिर भी अपने एक लेखनी के माध्यम से, अपने एक दस्तावेज के माध्यम से उन्होंने सबके लिए समानता और अधिकार लिख दिए थे। लेकिन बहुत बड़ी विडम्बना है और बहुत दुख होता है, व्हाई वी आर एबल टू सी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन ओनली 2 फ्रेम्स। आपने देश प्रदेश में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमाएं देखी है और इस प्रतिमा में देख सकते हैं कि इस प्रतिमा में हमेशा हमें 2 चीजें कॉमन मिलती है। एक तो इस तरह हाथ का इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं और दूसरी तरफ संविधान किताब को
को पकड़े हुए दिखा देते हैं। इस तरह उंगली दिखाने का मतलब है कि अगर संविधान को अमल में लाना है तो खुद को शिक्षित बनाइए, संगठित रखिए अपने अधिकारों की ताकत और अपने बल को पहचानिए, योग्य बनिए और संसद का हिस्सा बनिए ताकि कोई भी अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन न कर सके। धन्यवाद। आप युवा हो, जिस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हो आने वाले समय? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का वही था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो, क्योंकि आजकल के जो युवा होते हैं वो शिक्षित तो बनते जा रहे हैं लेकिन साथ में संगठित नहीं है। कोई युवा कुछ कह रहा है, कोई युवा कुछ कह रहा है। सबको शिक्षित होना के साथ साथ संगठित होने की भी जरूरत है। धन्यवाद। ओके, ये थी आशा जी जांगीड़ जिन्होंने अपनी बात रखी अम्बेडकर जयंती के अवसर पर।